हेलो बच्चों, कैसे हो बेटा। आज हम करेंगे हमारी ध्वनि चैप्टर का आपने क्या सीखा, हमें अभ्यास करना है, लेकिन हम उससे पहले हम करेंगे अपने आपने हमने इस चैप्टर से सीखा क्या क्या है। ठीक है, तो ध्वनि जो होती है वो कंपन करती हुई वस्तु द्वारा उत्पन्न होती है। हमें पता है ध्वनि कैसे पैदा होती है बेटा, कंपन के द्वारा पैदा होती है। अब मानव वाक तंतुओं के कंपन द्वारा ध्वनि उत्पन्न करते हैं। हम हमारे अंदर मनुष्य जो ध्वनि उत्पन्न करते हैं तो वो कौन करते हैं बेटा, वाक तंतु। अब ध्वनि किसी माध्यम में संचरित होती है, जैसे कि ठोस, द्रव और गैस में। ध्वनि को एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है, तभी हमें वो ध्वनि सुनाई देती है। यह निर्वात में संचरित नहीं होती। निर्वात पे होता है जहाँ पे कोई माध्यम नहीं होता, जहाँ पे बिल्कुल भी वायु नहीं होती है। ठीक है, कर्णपट है कान का पर्दा, ध्वनि के कंपन को अनुभव करता है। अब देखो, हम बोलते हैं तो भी वाक तंतु के कंपन के द्वारा ही, और हम सुन पा रहे हैं तो भी वो हमारे कर्णपट है, कान के अंदर जो कर्णपट होता है उसके कंपन के अनुभव करते हैं। वह इन संकेतों को मस्तिष्क तक भेज देता है और इस प्रक्रिया को श्रवण कहते हैं। इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं बेटा, श्रवण कहते हैं। प्रति सेकंड होने वाले दोलनों या कंपनों की संख्या जो होती है वो दोलन की आवृत्ति कहलाती है, यानी कि एक सेकंड में कितने दोलन हुए। आवर्ती का मात्रक क्या है बेटा, हर्ट्स, याद रखना। आवर्ती को किस में मापते हैं, हर्ट्स में मापते हैं। कंपन का आयाम जितना अधिक होगा ध्वनि उतनी ही प्रबल होगी, यानी कि कंपन की आवर्ती जितनी अधिक होगी तो तारात्व अधिक होगा। ये मैंने आपको अच्छे से समझाया है कि आयाम और प्रबलता को समान लेके चलो, आवर्ती और तारत्व को समान लेके चलो। यदि आवर्ती अधिक है तो तारत्व अधिक होगा, तारत्व अधिक है तो अधिक तीक्ष्ण तीखी होगी ध्वनि। अप्रिय ध्वनियाँ जो होती हैं वो शोर कहलाती हैं, आपको पता है ना। अब इसके बाद कहता है ध्वनि अत्यधिक अवांछित ध्वनियाँ जो होती है ध्वनि प्रदूषण भी फैलाती हैं। ज़्यादा शोर हो जाता है, हमारे कानों में दर्द होता है, सर में दर्द हो जाता है। ध्वनि प्रदूषण मानव के लिए स्वास्थ्य समस्या उत्पन्न कर सकता है, ये भी हमने पढ़ लिया। अब आगे कहता है ध्वनि जो है प्रदूषण को न्यूनतम करने के प्रयास हमें करने चाहिए। ठीक है, हमें क्या करना, रवशामक युक्तियाँ प्रयोग करनी चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाने चाहिए, हमें वॉल्यूम कम कर लेनी चाहिए, सड़क के किनारे अन्य स्थानों पर पेड़ लगाना चाहिए जिससे कि ध्वनि प्रदूषण कम हो सके। आया समझ में बेटा। अब इसके बाद देखो हम करते हैं कि हम देखिए, जैसे कहते हैं कि ध्वनि किस में संचयित होती है, ठोस में, द्रव में या गैस में, तीनों में होती है बेटा। ठीक है, किस वाक ध्वनि के आवर्त की न्यूनतम होने की संभावना है। आवर्ती कह रहा है, आवर्ती कम होगी तो आवाज़ भी कम होगी, आवाज़ यानी कि तीखी नहीं होगी। तो अब देखो, छोटी लड़की की आवाज़ है तो वो भी तीखी है, आवर्ती अधिक छोटे लड़के की आवाज़ है, लड़की की कंपैरिजन में कम है। ठीक है, लेकिन औरत के कंपैरिजन में क्या होगी, तेज होगी, तीखी होगी। महिला की भी क्या होती है, आवर्ती अधिक होती है, तो पुरुष की क्या होगी, आवर्ती कम होगी, क्योंकि उसकी प्रबल होती है ज़्यादा। ठीक है, अब निम्नलिखित कथनों में सत्य बताओ। ध्वनि निर्वात में संचरित नहीं हो सकती, बिल्कुल ठीक है। किसी वस्तु कंपित वस्तु की प्रति सेकंड होने वाली दोलनों की संख्या आवर्तकाल कहलाती है, कोई नहीं, वो आवर्ती कहलाती है बेटा। यदि कंपन का आयाम अधिक है तो ध्वनि मंद होती है, आयाम अधिक है तो वो प्रबल होगी, मंद नहीं होगी। मानव कानों के लिए श्रव्यता का परिसर 20,000 से 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक है, बिल्कुल ठीक है। ये कंपन की आवृत्ति जितनी कम होगी उतना तारत्व अधिक होगा, नहीं, आवृत्ति अधिक है तो कंपन भी, तारत्व भी ज़्यादा होगा। अवांछित या प्रिय ध्वनि संगीत कहलाती है कोई, वो शोर कहलाती है, तो ये भी फॉल्स है। ध्वनि प्रदूषण आंशिक श्रवण आवश्यकता का उत्पन्न करता है, हाँ जी बिल्कुल, हमारे कानों को श्रवण बाधा उत्पन्न करता है। किसी वस्तु द्वारा एक दोलन को पूरा करने में जो समय लिया जाता है बेटा उसे हम आवर्तकाल कहते हैं। प्रबलता कंपन के आयाम से निर्धारित होती है। आयाम क्या होता है, हमारा विस्थापन होता है, और है ना। आवर्ती का मात्रक क्या है बेटा, हर्ट्स। अवांछित ध्वनि को क्या कहते हैं हम, शोर। ध्वनि की तीक्ष्णता कंपन की किस पर निर्धारित करती है, आवर्ती पर। मैं उम्मीद करती हूँ आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। थैंक यू।